नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। तो नरेंद्र मोदी लोकसभा में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था उनको लोकसभा के अंदर कल, और वो गए ही नहीं, अब राज्यसभा में भाषण दे रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि पूरा का पूरा गोदी मीडिया और आईटी सेल ये परसेप्शन चला रहा है कि डर के मारे नहीं गए, डर था कि उनके ऊपर फिजिकल हमला हो जाएगा। वो जो एक सांसद है, उसका नाम भी नहीं लूंगा, दुबे जो एक सांसद है जिसने बेहद घटिया घटिया बातें लोकसभा के अंदर की थी, उसके बाद महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, महिलाएं कर रही थी विरोध। तो अब यह कहा जा रहा है कि महिलाओं के आड़ में कांग्रेस जो है वो प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करना चाह रही थी। प्रधानमंत्री जिनके आगे पीछे सुरक्षा में इतने लोग लगे रहते हैं जिनकी गिनती मुश्किल है, उनके ऊपर कांग्रेस हमला कर देती। और हमारे प्रधानमंत्री जी इतने कोमल सुकोमल हैं कि कांग्रेस उन पर हमला कर देती और वो बेचारे घायल हो जाते। जो भारतीय जनता पार्टी के और उनके सहयोगी पार्टियों के इतने सारे सांसद हैं, वो प्रधानमंत्री को बचा नहीं पाते, तो आज राज्यसभा में गए हैं, वहां पर भाषण दे रहे हैं। भाषण तो क्या ही दे रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन आप ये जरा सोच के देखिए कि एक प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं होती है लोकसभा के अंदर जाने की, क्योंकि विपक्ष का नेता जो है उसके हाथ में एक किताब है और वो कह रहा है कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो मैं उनको किताब भेंट करूंगा। जी, राहुल गांधी के हाथ में नरवाने साहब की किताब है, जिस किताब में इस बात का सबूत है कि चाइना जब हमारे ऊपर हमला कर रहा था उस समय भारत की सेना ने जवाबी फायरिंग की अनुमति मांगी थी और प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि जो उचित लगे वो करो, परमिशन नहीं दी थी। नरवाने कहते हैं कि मेरे हाथ में एक गरम आलू दे दिया गया था। इसका मतलब समझने वाले अच्छी तरह से समझते हैं, और ये तो एक मामला है, इसके अलावा भी नरवाने ने उसमें बहुत कुछ लिखा है। मजेदार बात यह है कि कुछ दिन पहले तक वो किताब अमेजन पर दिखाई दे रही थी, लेकिन अब अगर आप देखने जाएंगे तो अमेजन पर वो किताब नहीं है। नरवाने ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि वो किताब छप चुकी है। पेंगुइन ने रक्षा मंत्रालय से अनुमति मांगी है कि भाई परमिशन दीजिए तो इस किताब को रिलीज किया जाए, और रक्षा मंत्रालय ये अनुमति नहीं दे रहा है। सीधी सी बात है कि राजनाथ सिंह उर्फ रक्षा मंत्री हमारे उस दिन संसद में ये गलत कह रहे थे, ये झूठ कह रहे थे कि किताब नहीं छपी है। अगले दिन छपी हुई किताब लेकर राहुल गांधी खड़े थे और प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि वहां जाएं। दुनिया भर की कहानियां सुनाई जाती हैं, इस अफसर ने ये लिख दिया, उस अफसर ने ये लिख दिया। अरे भाई, तुम्हारी तो यही हिम्मत नहीं है कि उस अफसर की, जो हमारी सेना का सबसे बड़ा सेना नायक था, आर्मी का चीफ था, उसकी किताब छपने दो कि लोग सच्चाई जान सकें कि गलवान में क्या हुआ था, गलवान में किसकी कमजोरी थी, सरकार की क्या भूमिका थी। लोग ये जान सकें कि 56 इंच की बात करने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बड़े बड़े दावे करने वाले चाइना के सामने कैसे 26 इंच के हो गए। लोग ये जान सकें कि जो लोग सबसे बड़ी बातें करते हैं वो असल में कितने डरपोक हैं। इसी सब को रोकने के लिए नरवाने साहब की किताब पर रोक लगा दी गई है। उस किताब को छपने नहीं दिया जा रहा है। उसकी एक कॉपी राहुल गांधी के पास पहुंच गई है और राहुल गांधी अब उस किताब को दिखाना चाहते हैं। मजेदार बात यह है कि राहुल गांधी से कहा गया आप किताब यहां नहीं पढ़ सकते हैं, लेख यहां नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन उसी संसद के अंदर सत्ता पक्ष का एक बदतमीज सांसद कई सारी किताबें लेकर आता है, घटिया घटिया बातें करता है, उसको कुछ नहीं कहा जाता है, उसको चैन से सुना जाता है। उसके बाद आ जाते हैं ओम बिरला जी फिर से संसद में, 1 मिनट संसद में रहते हैं, बस विपक्ष की लानत मलामत करते हैं और ध्वनि मत से अभिभाषण प्रस्ताव जो था उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पास हो जाता है। ना विपक्ष के नेता को बोलने दिया गया, ना ही प्रधानमंत्री की हिम्मत हुई आकर बोलने की। लोकसभा जो चुने हुए सांसदों का मंच है उसका यह हाल कर दिया गया है नरेंद्र मोदी की सरकार में। और यह सरकार कमाल है, यह सरकार कैसे काम कर रही है, अद्भुत है ये। ट्रंप कहते हैं ट्रेड डील हो गई है, पीयूष गोयल कहते हैं कि ट्रेड डील पर 4-5 दिन में साइन हो जाएगा, लेकिन हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जो इस समय अमेरिका में हैं, उनसे जब यह सवाल पूछा जाता है ट्रेड डील को लेकर कि भाई उसमें क्या क्या शर्तें हैं,
तो वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं है। मोदी जी की ट्रंप से बात हुई थी, उसमें ही सब फाइनल हुआ है, मुझे तो ये पता ही नहीं है कि उस ट्रेड डील में क्या है, जाइए पीयूष गोयल से पूछिए। यानी विदेश मंत्री जो लगातार बातचीत कर रहे थे अमेरिका से, जो लगातार दुनिया के दौरे पर रहते हैं, उनको यह पता ही नहीं है कि कोई डील हुई है या नहीं हुई है। एएनआई सवाल पूछ रहा था और उन्होंने चुपचाप कह दिया, शांति से कह दिया कि हमें तो पता ही नहीं है। ऐसे ही एक और बात बताता हूं, पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है कि अमेरिका ने कहा और भारत ने यह बात मान ली कि अब रूस से तेल नहीं खरीदा जाएगा। सारी दुनिया के अखबारों में यह खबर छप गई, रूस का बयान आया कि हमें उम्मीद है कि भारत ऐसा नहीं करेगा, हमसे तेल खरीदता रहेगा। जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल साहब से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुन लीजिए। भारत की ऊर्जा आपूर्ति के संबंध में भारत ने कई मौक़ों पर सार्वजनिक रूप से कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों का हित, उनकी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाजार स्थितियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना हमारी रणनीति का मूल आधार है। भारत के सभी कदम इस बात को ध्यान में रखकर उठाए गए हैं और भविष्य में भी उठाए जाएंगे। न रूस का नाम, न अमेरिका का नाम, बस भाषण हो गया कि हम अपने 140 करोड़ लोगों का हित देखेंगे, लेकिन यह नहीं कह पाए कि रूस से तेल खरीदना हमने बंद कर दिया है या फिर रूस से तेल खरीदना हम जारी रखेंगे, या यही कह देते कम से कम कि भैया जहां सस्ता तेल होगा वहां से हम खरीद लेंगे। हमें तो अपने देश की जनता को सबसे सस्ता तेल मुहैया कराना है और अच्छा तेल मुहैया कराना है, चाहे वो अमेरिका से मिले चाहे रशिया में मिले। ना, कुछ नहीं कहा, नेताओं की तरह भाषण दे दिया कि हम अपने देश का भला चाहते हैं, 140 करोड़ जनता के हित के हिसाब से हम फैसला लेंगे। इस तरह से चल रही है सरकार। ट्रंप के मंत्री, ट्रंप के व्हाइट हाउस की सेक्रेटरी, प्रवक्ता, ये सब के सब कह रहे हैं कि हमारा कृषि उत्पाद, हमारा एग्रीकल्चरल कमोडिटी जो है वो भारत में और ज्यादा जाएगा और हमारे ग्रामीण इलाकों में कैश का इनफ्लो होगा। लेकिन हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि ना, जो सेंसिटिव कृषि प्रोडक्ट्स हैं वो अपने देश में घुसने नहीं दिए जाएंगे। मैं आपको सच में बताऊं, मुझे तो यह लगता है शिवराज सिंह चौहान को पता भी नहीं होगा कि मोदी जी ने फोन पर किन किन चीजों पर हां कह दिया। अब बेचारे मंत्री हैं तो कुछ तो बयान देना है, तो बयान दे दिया। उनको सच में पता नहीं होगा, इस सरकार में किसी को कुछ नहीं पता होता है। मोदी जी अपने लेवल पर बात कर लिए और हो गया मामला। मुझे तो कई बार यह लगता है कि ट्रेड डील सरकार कर रही थी या फिर अमेरिका में भारत के कुछ जो कैपिटलिस्ट हैं वो कर रहे थे, उनके चलते ट्रेड डील हो गई है। क्या वाकई भारत सरकार में किसी मंत्री को ट्रेड डील के बारे में कुछ पता है? मुझे तो लगता है नहीं पता है। विदेश मंत्री ने कह दिया कि मुझे तो पता ही नहीं है। पीयूष गोयल कह रहे हैं 4-5 दिन बाद साइन होगा। ट्रंप कह रहा है कि ट्रेड डील हो चुकी, सारी शर्तें तय हो चुकी। हो क्या रहा है ये किसी को नहीं पता है। और मोदी जी का बहुत अच्छा है, भाषण देंगे, भाषण देके फिर निकल लेंगे 2 दिन बाहर। पिछली बार भी संसद का सत्र चल रहा था, उसी बीच में गायब हो गए थे। इस बार फिर संसद का सत्र चल रहा है और शनिवार को 2 दिन के मलेशिया दौरे पे निकल जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम के बुलावे पर 7 और 8 फरवरी को कुआलालंपुर की यात्रा पर वो रहेंगे। भारत में पोल्यूशन बहुत है तो मलेशिया निकल जाएंगे, कुआलालंपुर में आराम से रहेंगे, फोटो आएगी और इधर संसद चलती रहेगी, संसद में सवाल पूछे जाते रहेंगे, कोई जवाब उनको नहीं देना है। संसद चलेगी तो हमेशा वो बाहर निकल जाएंगे। वहां के प्रधानमंत्री ने बुलाया, कोई इंटरनेशनल मीटिंग तो थी नहीं ऐसी इंपॉर्टेंट। अगर संसद को कोई महत्व देते तो कह सकते थे कि भाई हमारी संसद चल रही है, इसके बाद की कोई तारीख तय कर लेते हैं, लेकिन नहीं। संसद के ठीक बीच में 7 और 8 फरवरी को निकल जाएंगे वो मलेशिया की यात्रा पर। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान करके ये जानकारी दी है। और आपको बता दूं कि मलेशिया भी एक मुस्लिम नेशन है और नरेंद्र मोदी वहां तीसरी बार जा रहे हैं, पहली दूसरी बार नहीं जा रहे हैं, तीसरी बार जा रहे हैं।
देश के अंदर तमाशा चलता रहे, लेकिन मुस्लिम देशों की यात्रा, वहां के सारे सुख लेने में नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं चूकते हैं। कहा जा रहा है कि द्विपक्षीय सहयोग पर बात होगी वगैरह वगैरह, लेकिन हम जानते हैं क्या बात होती है। हो सकता है अडानी जी के लिए कोई नया रास्ता मलेशिया में भी निकल जाए। 13 फरवरी तक संसद चलेगी और इसके पहले ही 7 और 8 फरवरी को हमारे नरेंद्र मोदी जी गायब रहेंगे। उधर एप्स्टीन फाइल में रोज नया नया खुलासा हो रहा है। महुआ मोइत्रा ने घेर लिया हरदीप पुरी को। उन्होंने हरदीप पुरी के ऊपर एक पोस्ट लिखी थी, क्योंकि हरदीप पुरी का नाम कई बार आया है एप्स्टीन फाइल में। हरदीप पुरी कहते हैं कि मैं तो वहां पर भारत सरकार के काम करने गया हुआ था, मैं तो वहां पर टेक्नोलॉजी और किसके लिए गया हुआ था। लेकिन महुआ मोइत्रा ने सीधा आरोप लगाया और उसके बाद महुआ मोइत्रा ने लिखा कि उनको धमकियां मिल रही हैं। हरदीप पुरी को बाकायदा टैग करके लिखा। उसके बाद हुआ यह कि महुआ मोइत्रा के एआई से बनाए हुए घटिया चित्र, तस्वीरें उनकी यहां वहां घुमाई जानी शुरू हो गई उनको बदनाम करने के लिए। लेकिन महुआ एक मजबूत महिला है, इन सारी चीजों से वो डरती नहीं है। उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें 3-4 ऐसे हैंडल्स को टैग किया, टैग तो नहीं किया, उनका स्क्रीनशॉट लगाया और उन्होंने कहा कि इन सब के खिलाफ मैं केस कर रही हूं और अगर कोई भी इस तरह की तस्वीरों को ट्वीट करेगा या रिट्वीट करेगा या सोशल मीडिया पे फैलाने की कोशिश करेगा, हर उस आदमी के खिलाफ, हर उस औरत के खिलाफ मैं केस करूंगी और क्रिमिनल केस करूंगी। उसके बाद से मामला शांत है, लोग थोड़ा घबराए हुए हैं। एक जब मजबूत महिला खड़ी हो जाती है, डरती नहीं है, खड़ी हो जाती है अपने सम्मान की रक्षा के लिए, तो ट्रॉल टाइप के जो लोग होते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है, वो यहां वहां भागने लगते हैं। अब एप्स्टीन फाइल में एक और नाम जो सबसे ज्यादा आया है और ऐसा लग रहा है जैसे एप्स्टीन से उसके बड़े करीबी रिश्ते थे, वो है छोटे अंबानी का, अनिल अंबानी का। अनिल अंबानी आप जानते हैं बिजनेस तबाह हो चुका है। ईडी ने उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है, देश छोड़ने पर रोक लगी हुई है। घाटे में चल रहे हैं ये वही अनिल अंबानी हैं जिनको राफेल के मेंटेनेंस का ठेका दिया गया, जबकि जिंदगी में कभी खिलौने वाला जहाज भी उन्होंने नहीं बनाया है। तो आप समझ सकते हैं सरकार के कितने करीब हैं। इन अनिल अंबानी का नाम एप्स्टीन फाइल में बार बार आया है और ऐसा लग रहा था, उनको पढ़ते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एप्स्टीन और भारत सरकार के बीच में दलाल चाहें तो दलाल कह लें या कुछ और कहना चाहें तो कुछ और कह लें, वो भूमिका अनिल अंबानी निभा रहे। अब यही सब डर है, संसद चलेगी तो सारे सवाल पूछे जाएंगे, संसद चलेगी तो डील पर सवाल होगा, संसद चलेगी तो नरवाने साहब पर सवाल होगा, नरवाने साहब की किताब पर सवाल होगा और संसद चलेगी तो एप्स्टीन फाइल पर भी सवाल उठेंगे। संजय सिंह ने तो सवाल उठाया है, लेकिन अगर संसद चलेगी तो कुछ और लोग सवाल उठाएंगे। राहुल गांधी संसद के बाहर ये कह ही चुके हैं कि ये सारी ट्रेड डील जो हुई है वो एप्स्टीन फाइल की वजह से और अडानी की वजह से हुई है। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि संसद चलने मत दो और जब संसद चल रही हो उस समय देश के बाहर चले जाओ और फिर आकर आखिरी भाषण में गोल गोल सब घुमा दो। नेहरू को याद कर लो, एडविना को याद कर लो, इसको याद कर लो, उसको याद कर लो, सबको याद कर लो, बस मुद्दे की बात मत करो। बस देश की जनता को यह मत बताओ कि ट्रेड डील में क्या क्या बेच दिया है। देश की जनता को यह मत बताओ कि एप्स्टीन फाइल में हमारे प्रधानमंत्री का नाम 27 या 30 बार क्यों आया है। एप्स्टीन फाइल में हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री का नाम इतनी बार क्यों आया है। एप्स्टीन फाइल में हमारे एक बिजनेसमैन अनिल अंबानी का नाम इतनी बार क्यों आया है। जब कोई सवाल पूछे तो एक बयान जारी कर दो कि वो तो सजा याफ्ता मुजरिम है। अरे सजा याफ्ता मुजरिम से मेल पर आपके कौन से व्यवहार हो रहे थे? और वो कोई एआई से बनाई हुई चीजें नहीं है, बाकायदा यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट ने उनको लागू किया है। लेकिन जब तक गोदी मीडिया है जो सरकार की हर गंदगी पर परफ्यूम मारता रहेगा, बदबू आएगी तो कहेगा क्या शानदार खुशबू आ रही है, आग लग जाएगी तो कहेगा वाह सर ठंड थी, आपने घर में आग लगा दी, हमको आग तापने को मिल गया, इससे अच्छा क्या हो सकता है। जहां इस तरह का गोदी मीडिया होगा जो सरकार की हर कमजोरी छिपाएगा, प्रधानमंत्री भाषण देने नहीं जाएंगे लोकसभा में और कहेगा कि उनके ऊपर शारीरिक हमला हो सकता था। जब इस तरह का घटिया चमचा और दलाल मीडिया रहेगा देश के अंदर और बाकी भक्त रहेंगे जिनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता,
तब तक तो सरकार ऐसा करके भी सफल रहेगी, अपनी पीठ थपथपाती रहेगी। लेकिन जिस दिन इस देश की जनता ने सवाल पूछना शुरू कर दिया ना, यकीन जानिए इस सरकार के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। यह सरकार नेहरू के चरित्र पर बात करती है, अरे अटल बिहारी वाजपेयी के चरित्र पर तो क्या क्या सामने आ चुका है। बलराज मधोक ने अपनी किताब में लिखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्टी के दफ्तर को औरतों और शराब का अड्डा बना लिया था। रोज नई नई महिलाएं आती थीं। एक और किताब पीयूष बबेले हमारे मित्र हैं, उन्होंने पोस्ट किया है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बहुत साफ लिखा है। क्या मैं कहूं, कहने में शर्म आती है, इस तरह की बातें नहीं की जाती रहीं। डॉक्टर BN कौल की पत्नी राजकुमारी कौल पूरी जिंदगी उनके घर में रहीं। कौल साहब के मरने के बाद भी उनके घर में रहीं। क्या रिश्ता था दोनों लोगों का, भारतीय जनता पार्टी को आगे आकर बताना चाहिए। अब तो अडवाणी पर भी सवाल उठ रहे हैं। 2004 में आर्टिकल छपा था जिसमें अडवाणी की बहू ने उनके ऊपर शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया था। और प्रधानमंत्री महोदय के बारे में क्या क्या बयान हैं, जितना कम कहा जाए उतना बेहतर। कीचड़ उछालना शुरू करोगे तो बहुत सारा कीचड़ पलट कर तुम्हारे ऊपर भी आएगा। लेकिन कीचड़ उछालने वाले खेल में एक मजेदार बात यह है कि असली मुद्दे दबे रहते हैं और सरकार की यही कोशिश है कि असली मुद्दे दबे रहें। इसलिए संसद का सत्र किसी तरह से हंगामा करके खत्म हो जाए और उसके बाद अपनी दलाल मीडिया के सहारे प्रचार करते रहिए, 56 इंच का सीना बताते रहिए। और जब वाकई मुश्किल टाइम आए तो कह दीजिए जो मन में आए वो करो, जो उचित समझो वो करो। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।